हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग देख रहे हैं ना कि ये विज्ञापन किसका है। DSSC ने जारी किया था कब 2020 में 4/1/2020 में ये वैकेंसी आई थी और ये DSSB की वैकेंसी है। आप ये भी देख लो। और इसमें ओपन डेट थी आपकी 24/1/2020 और 23/2/2020 को फॉर्म सबमिट होने की लास्ट डेट थी। तो आप इसमें देखना स्टूडेंट कि इसमें आपको देखिए PGT होम साइंस की फ़ीमेल की वैकेंसी निकली थी, जो टोटल वैकेंसी 74 थी। और आपके डोमेस्टिक साइंस की टीचर की भी वैकेंसी थी, जो आपकी 194 थी। इस बात को ध्यान से देखना। अब क्वालिफ़िकेशन में आ जाते हैं कि वहीं से ही आपको वही इम्पोर्टेंट है। देखो DSSB ने निकाला था ये फॉर्म, तो उन्होंने क्वालिफ़िकेशन भी देखो अच्छे से लिखी है। जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है ना, उनका कंफ्यूजन अभी इस नोटिफिकेशन से दूर हो जाएगा। देखो PGT होम साइंस फीमेल की वैकेंसी है, 74 वैकेंसीज़ हैं। और इन्होंने क्वालिफ़िकेशन में क्या लिखा है कि MSc होम साइंस हो तो वो फॉर्म भर सकते हैं, या BSc होम साइंस हो यानी BSc में होम साइंस हो विथ BEd तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको डोमेस्टिक साइंस में TGT की जो फॉर्म वैकेंसी निकली है, अगर उनको BSc MSc वाले चाहिए होते, जब आप ये PGT में लिख सकते हैं क्लियर, तो उसमें भी क्लियर लिख सकते हैं। नोटिफिकेशन तो देखिए एक ही रहेगी ना, चेंज थोड़ी ना हो जाएगी। इसमें देखिए PGT की वैकेंसी आई है, आगे डोमेस्टिक साइंस की वैकेंसी 2020 में आई है। अगर वो PGT के लिए इतना क्लियर लिख सकते हैं तो डोमेस्टिक साइंस की जो वैकेंसी इन्होंने 2020 में निकली थी उसमें भी क्लियर लिख देते, उनको क्या प्रॉब्लम थी। पर ऐसा नहीं है, इसमें PGT में ये MSc और BSc मांग रहे हैं, पर और डोमेस्टिक साइंस में इन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है। तो इस बात को क्लियर अच्छे शब्दों में समझ लो, कंफ्यूज मत हो। अभी दिखा रहे हैं, देखो इसी भी बस आपका डोमेस्टिक साइंस का भी निकला था। ये देखो डोमेस्टिक साइंस टीचर की 194 वैकेंसी थी। और क्वालिफ़िकेशन क्या थी, बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस होम साइंस, या तो आपके पास बैचलर डिग्री हो यानी आपने स्नातक में ग्रेजुएशन में 3 साल, ये याद रखिएगा 3 साल आपने होम साइंस पढ़ी हो। सिर्फ आपने 2 साल पढ़ ली हो तो वहाँ दिक्कत होगी। आपने चाहे BA किया हो या कुछ भी किया हो, सिर्फ आपने 2 साल पढ़ा है होम साइंस और आपने फॉर्म डाल दिया है तो वहाँ आपको दिक्कत होगी। इस बात को ध्यान में रखना। 3 साल जो होता है ना, 3 साल ग्रेजुएशन के, 3 साल आपके पास होम साइंस होना चाहिए। और बैचलर इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस टीचिंग सब्जेक्ट, साथ ही आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में, जो टीचिंग सब्जेक्ट होता है ना 2 लेना होते हैं, उसमें आपके पास होम साइंस होना चाहिए या डोमेस्टिक साइंस होना चाहिए टीचिंग सब, तभी आप आगे के लिए टीचर बन सकते हो डोमेस्टिक साइंस के। तो यहाँ कन्फ्यूज़न दूर हुई होगी। अगर PGT होम साइंस उन्होंने लिखा है तो वहाँ MSc इन्होंने लिख दिया है और BSc लिख दिया है, तो पूरा क्लियर शब्दों में लिखा है, क्योंकि वैकेंसी को DSSB ने ही निकाली है। जब विज्ञापन में वो BSc MSc PGT के लिए लिख सकता है, तो डोमेस्टिक साइंस में भी अगर उनको BSc और MSc वाले चाहिए तो इसमें भी क्लियर लिख देता ग्रेजुएशन BSc करके लिख सकता था। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कंफ्यूज मत हो कि BSc है MSc है तो ही उनको लिया जाएगा, BA वालों को नहीं लिया जाएगा। हाँ, कुछ ग्रुप में मैंने देखा है कि इस अफवाह को फैलाया गया है, इस चीज़ को फैलाया गया और आपने उस चीज़ को वैसे के वैसे ले लिया है। तो इस तरह से आप लोगे तो अपने पेपर की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी लोग पढ़े लिखे हो, अच्छे समझदार लोग हो, ऐसे टीचर बनने जा रहे हो। आपने अभी 2022 का नोटिफिकेशन है उसमें भी सेम टू सेम यही क्वालिफ़िकेशन दी गई है। बस इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि 3 साल आपके पास होम साइंस होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, प्लस आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट में भी होम साइंस होना चाहिए और हिंदी तो होना ही चाहिए एज अ सब्जेक्ट के रूप में। तो इस बात को ध्यान में रखना सेकेंडरी लेवल पर।
तो इसको लेके इतना परेशान मत हो, अब शायद कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी और मैंने इसीलिए इस चीज़ को क्लियर किया आपके सामने कि जो आप कंफ्यूज हो गए हो उस चीज़ से दूर हो। और मैंने देखा है कि एक चीज़, जब डोमेस्टिक साइंस के फॉर्म भरे जा रहे थे तो उस फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तब पूछा गया था कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाएगा। जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसको कैसे सही तरीके से भरना है। पर मैंने देखा था उस समय किसी बच्चे ने किसी बच्चे की हेल्प नहीं की थी, सबको बहुत, और जब मैंने कहा कितने लोग ने फॉर्म भरा है तो देखिए कितने स्टूडेंट ने रिप्लाई किया कि मैंने भरा। पर जब मदद करने की बात आई थी ना, आप ही लोग थे जिन्होंने बिल्कुल नहीं बताया था कि हाँ कैसे फॉर्म भरा है। वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई थी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भरने में, पर किसी ने रिप्लाई नहीं किया कि हाँ इस तरह से भरना है। तो इससे एक पता चलता है कोई दूसरा किसी का हित नहीं चाहता है। इस चीज़ से मुझे वो लगा कि हाँ मतलब कोई भी बताना नहीं चाहता किसी को। तो इसमें बीए के भी स्टूडेंट होंगे ना जो सेलेक्ट होंगे, वो भी नहीं किसी को बता रहे कि मैं सेलेक्टेड हूँ और ऐसे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इतने मतलब वीडियो बनती है, क्लासेस होती है, पर कोई भी इस चीज़ को क्लियर नीचे नहीं करता। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे बीए के बच्चे होंगे उन्होंने भी डोमेस्टिक साइंस का पेपर दिया होगा DPSB का, तो वो लोग भी एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते हैं। अगर आप शेयर करोगे तो बच्चों का कन्फ्यूज़न दूर होगा, पर आप लोग भी ना गलत चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी बढ़ते हो, ऐसे ग्रुप में ऐड हो जाते हो जहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट की जाती है। जब खुद देख रहे हो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ये लिखी गई है तो हम क्यों कंफ्यूज हो भाई। सीधे लिखा है बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस एंड होम साइंस, किसी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। बैचलर एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस होम साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट, यानी आपके पास बीएड में होना चाहिए और बीएड में आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, मतलब एक होम साइंस टीचिंग सब्जेक्ट में होना चाहिए। और इस बात को ध्यान रखना, ये जो फॉर्म निकला है ना 2022 का, उससे पहले आपके पास बीएड की डिग्री और होनी चाहिए, आपका रिज़ल्ट आ गया हो तभी आप आगे प्रोसेस के लिए जा सकते हो। अब ये नहीं कि आपका फर्स्ट ईयर चल रहा है, सेकेंड ईयर क्लियर नहीं हुआ है बीएड का और सेकेंड सेमेस्टर क्लियर ही नहीं हुआ है और आपने फॉर्म भर दिया तो आगे अभी नहीं तो आगे आप निकाल दिए जाओगे। तो इस बात को ध्यान रखो, बस इतना ही माइंड में रखो। इसी चीज़ को माइंड में लेके अपना पेपर दो। और मैंने भी ग्रुप में देखा है कि बच्चों ने इस बात को फैलाया, इस बात को कहा है कि बीए वालों को नहीं लिया जाता है, ये सब लिखा है, पर किसी ने कोई प्रूफ दिखाया है कि कोई स्टूडेंट हो, बस केस चल रहा है आप ये सुन रहे हो, पर कोई भी प्रूफ दिखा रहा है कि हाँ बीए का ये स्टूडेंट है और इसके इतने इतने मार्क्स है और देखो उसको निकाल दिया गया, ऐसा कहीं भी आपने देखा है? सिर्फ एक लाइन लिख गई है कि हाँ बीए वालों को नहीं लिया जाता, बस इतना ही मैंने देखा है। कोई प्रूफ मैंने तो नहीं देखा है कहीं भी किसी ग्रुप में, या जिस बच्चे के साथ ऐसा हुआ है उसने कुछ नहीं डाला है। तो बस आप सुनी सुनाई बातों पे अपना समय बर्बाद कर रहे हो और इतनी अच्छी वैकेंसी अपने हाथ से छोड़ दोगे। तो बीए वाले बिल्कुल परेशान ना हो, अपनी तैयारी करें। यहाँ जो भी आपको दिया जाएगा अच्छे से और क्लियर रूप में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हाँ, इससे पहले जो गेस्ट टीचर की मैंने देखा था वैकेंसी आई थी, उसमें भी लिखा था BSc MSc वाले, जिनके पास MSc होगी होम साइंस, MSc होम साइंस से होगा वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसा कुछ होता है ना, तो क्लियर वे में दिया होता है। इससे पहले भी गेस्ट टीचर की वैकेंसी आई थी बहुत पहले, वो परमानेंट नहीं होती, कुछ समय के लिए थी वो, तो उसमें भी अच्छी खासी होम साइंस के डोमेस्टिक साइंस लिखा था। डोमेस्टिक साइंस करके कुछ टीचर्स की वैकेंसीज आई थी, उसमें भी डायरेक्ट उन्होंने लिख दिया था कि मुझे BSc MSc वाले बच्चे चाहिए, उसमें BA वगैरह नहीं लिखा था। तो अगर इनको ऐसा कुछ लेना होता तो ये क्लियर शब्दों में लिख देते हैं। और अभी तो मैंने दोनों ही चीज़ें दिखाई हैं आपको, और 2020 का नोटिफिकेशन है, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो बस यही है, ऐसे ग्रुप में मत ऐड हो जहाँ कुछ गलत बताया जाता है, वहीं ऐड हो जहाँ कुछ अच्छा बताया जाता है, क्योंकि आप डीमोटिवेट हो जाओगे और पढ़ाई से हट जाओगे। और अपनी तैयारी करो, BA हो BSc हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आप बैचलर होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, बीएड में आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट होम साइंस होना चाहिए। और इस वीडियो को ना लोगों तक शेयर करो, जिससे उनके मन में जो DSSB BA को लेकर जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया वो दूर हो और एक सही इन्फॉर्मेशन मिले। सीधी बात, आप खुद ही नोटिफिकेशन में देखना 2022 के,
यही लिखा है, यही आपकी क्वालिफ़िकेशन दी गई है, तो क्यों कंफ्यूज होना। और अगर एक बात आप भी सोचिए, अगर केस चल रहा है, बहुत मैंने ग्रुप में ये भी देखा था, लिखा था कि जो वैकेंसी निकली 2 साल से उसमें नहीं लिया जा रहा है, ऐसा लिखा था, मैंने लिखा था, कोई प्रूफ नहीं था। तो ऐसा है तो ये फिर से वैकेंसी निकाला, जब केस चल रहा है तो फिर ये विज्ञापन इसने 2022 में निकाला, तो तब भी उसमें क्वालिफिकेशन में कोई चेंज नहीं किया। अरे कुछ तो उसको चेंज करना चाहिए था अगर ऐसा कुछ था। तो जब तक आपको प्रूफ ना मिले, कोई चीज़ें आपको सामने ना हो, तो उसको लेके आप कंफ्यूज मत हो और उन बातों पे ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, पेपर दो। होना ना होना हमारे हाथ में नहीं होता है, हमारे हाथ में होता है मेहनत करना। हम अपनी मेहनत देंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पेपर देंगे तो ज़रूर होगा। और यही कन्फ्यूज़न में बैठी रहोगे कि मेरा होगा कि नहीं, मेरा होगा कि नहीं, तो कुछ पढ़ भी नहीं पाओगे और पेपर क्या दोगे। तो ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी ये क्लास आपको अच्छी लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।